हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब टॉपिक ये है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर 24 में और जनवरी 25 में एक साथ लगभग 250 से 300 लोगों के बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ 18 विलेजेस में होता है एक साथ। मतलब ये जो 250 से 300 लोग 18 विलेजेस में रहते थे। अब एक साथ इतने लोगों के बाल झड़ गए तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ था पहले तो लोगों में एक पैनिक हो गया कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने लोग के बाल झड़ गए। देखो, बाल झड़ने का बहुत सारा रीज़न है, जेनेटिक है, एज है, फिर डाइट है। ठीक है, बट ये तो धीरे धीरे होता है ना। मतलब एक एज आ जाता है, मतलब 25-30 साल जो भी उम्र हो जाती है उसके बाद बाल झड़ते हैं, और झड़ेगा भी तो एक या दो लोगों के बाल झड़ने चाहिए। बट एक साथ इतने लोगों के बाल झड़ गए तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे लोगों ने मतलब बोल दिया कि जो वाटर है वहाँ का वो रीज़न हो सकता है। जो ग्राउंड वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रीज़न उन्होंने माना कि ग्राउंड वाटर रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों ने बोला कि जो वहाँ की मिट्टी है वो थोड़ी सी सलाइन है, हो सकता है उसके वजह से कुछ हुआ हो। ठीक है, मतलब जो ग्राउंड वाटर में से पानी निकाल रहे हैं उसमें कुछ मिक्स हो गया हो, वो रीज़न मान रहे थे। बट जो रिजल्ट आया है वो टोटली शॉकिंग है, उसके एकदम अपोजिट है। ठीक है, अब उस रीज़न को जानते हैं कि वो रीज़न क्या है। अब ये जो बाल झड़ रहा है इसके लिए भी एक साइंटिफिक टर्म है, दैट इज एक्यूट ऑनसेट एलोपेशिया टोटैलिस, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें तो बाल झड़ जाना। और ये जो बाल झड़ा था उसके पीछे का रीज़न बहुत सारे साइंटिस्ट गए, बहुत सारी टीम गई, डॉक्टर्स गए। उसमें से एक डॉक्टर थे डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर। इनकी टीम ने फाइनली पता लगाया कि क्या रीज़न है। तो इनकी टीम वहां पर गई, उन्होंने बहुत सारे ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, यूरिन सैंपल्स कलेक्ट किए और हेयर सैंपल्स कलेक्ट किए। और जब उन्होंने एनालाइज किया तो उनको पता चला कि जो रीज़न था वो एक मिनरल है जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम एक मिनरल है जो ब्लड में और यूरिन में और हेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला। अगर आपको मैं उस नंबर की बात करूं तो यूरिन में लगभग 60 टाइम्स ज़्यादा सेलेनियम मिला जितना यूरिन में होना चाहिए। यूरिन यानी पेशाब, जितना उसमें होना चाहिए था उससे 60 गुना ज़्यादा। और हेयर में लगभग वो 150 गुना ज़्यादा पाया गया। ठीक है, और बात करें ब्लड की तो ब्लड में लगभग 35 टाइम्स ज़्यादा सेलेनियम पाया गया। तो इससे ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये जो सेलेनियम है शायद इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ही बाल झड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बॉडी में पाया गया है, इसके वजह से ही हुआ होगा। तो फाइनली सेलेनियम को दोष दिया गया। और बट अब ये सेलेनियम बॉडी में कैसे आया, क्योंकि सेलेनियम बहुत जगह पे मिल सकता है। आपको वाटर में मिल सकता है पीने वाले, सॉइल में मिल सकता है, फूड लाइक मीट, फिश, एग वगैरह में मिल सकता है। अगर वेजिटेरियंस की बात करूं तो गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, या फिर ब्रोकली हो गया, ये सब में ये पाया जा सकता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सेलेनियम है, बट ये बॉडी में कैसे एंटर किया, मतलब सबके बॉडी में एंटर किया कैसे। तो उसके पीछे उन्होंने फिर और से बहुत सारे फूड को एनालाइज करना शुरू किया। जो वो गांव वाले यूज कर रहे थे उस फूड को एनालाइज किया गया। तो बाद में जब उन्होंने फूड को एनालाइज किया तो उनका एक कंक्लूजन बैठा कि जो वीट है उसमें 600 टाइम्स ज़्यादा सेलेनियम है। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो सेलेनियम उनके बॉडी में जा रहा है वो उस वीट ग्रेन के थ्रू जा रहा है जो वो कंज्यूम कर रहे थे। और मोस्ट ऑफ द जो भी हेयर फॉल हुआ था सबके केसेस में वही था कि जो वीट उन लोग ले रहे थे उसके वजह से ही वो हेयर फॉल हो रहा था। अब वीट की बात कर लेते हैं। अब ये वीट कहाँ से आया, मतलब कहाँ से खरीदा लोगों ने, क्या रीज़न है उसके पीछे का। देखिए, पहले तो ये जो बुल्ढाना का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये जो गांव थे यहाँ पर बारिश उतनी होती नहीं है, ड्राउट पड़ते रहता है और मिट्टी थोड़ी सी खारी है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई स्कोप ज़्यादा है नहीं। तो जो भी कुछ ये वीट ग्रेन्स ये लोग खा रहे थे, ये मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो ये जो वीट ग्रेन इनको सरकारी जो राशन की दुकान होते हैं वहाँ से मिल रहा था, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स चलते हैं। अब ये जो ग्रेन्स हैं ये कहाँ से आ रहे थे उस राशन शॉप पे, तो ये ग्रेन्स आ रहे थे मोस्टली पंजाब और हरियाणा रीजन से। तो वहाँ से वो वीट्स आ रहे थे और इस वीट को उन्होंने कंज्यूम किया। जो गेहूं होता है उसमें 600 से ज़्यादा 600 टाइम्स सेलेनियम उसमें था, और वही सेलेनियम बॉडी में एंटर करता है और वही सेलेनियम फिर हेयर फॉल का रीज़न बनता है। तो इससे मतलब उन्होंने कंक्लूड किया, जो डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर की टीम थी उन्होंने कंक्लूड किया कि जो वीट आ रहा है राशन के दुकान पर, जो गवर्नमेंट राशन शॉप है वहाँ पर जो लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ही सेलेनियम ज़्यादा था और वही सेलेनियम बॉडी में गया और उसी सेलेनियम ने हेयर फॉल करवाया। तो मोस्टली यही कंक्लूजन था इस रिपोर्ट का। देखो, ये जो सेलेनियम है ये इसके बहुत अच्छे रोल भी हैं। अगर ये लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो अच्छे रोल प्ले करता है बॉडी में, जैसे कि इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है,
हार्ट और ब्रेन के फंक्शंस में हेल्प करता है, हेयर और नेल के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। बट अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी और उस वजह से ही हेयर फॉल देखने को मिला है। तो वीडियो में इतना ही था। होप मैं करता हूं कि आपको कुछ समझा हो और आप समझ पाए हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मिलता हूं अगले वीडियो में, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।